हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज का ठीक है थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है आपका, थर्ड चैप्टर में दो पार्ट थे, ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो उसका जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। ये स्टोरी एक पायलट के बारे में है, बहुत ठीक है, जो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता है। अचानक से कुछ इंसिडेंट होता है रास्ते में और वो उसका बहुत भरपूर सामना करता है अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, ठीक है, तो उस बाधा को पार कर लेता है। तो ये स्टोरी हमें उसी के बारे में बताती है, उस पायलट के बहादुरी के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ ये संदेश देती है कि हम अपने साहस से सामने आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चलो इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट जो पहला पैराग्राफ है तो देखिए, द मून वाज कमिंग। इसमें जो नैरेटर है यानी जो पायलट है, ठीक है, वही इस कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो कह रहा है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ठीक है, तो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूरब में चंद्रमा, ठीक है, पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था, पूरब दिशा में जो है चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी मेरे पीछे पूरब दिशा में चंद्रमा ऊपर आ रहा था। एंड द स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर, ठीक है, क्लियर यानी स्पष्ट आसमान में तारे भी चमक रहे थे। तो साइन में होता है चमकना। तो आसमान इतना साफ था, ठीक है, कि चंद्रमा मेरे पीछे ऊपर आ रहा था। जैसे मान लो अगर आप कहीं गतिमान अवस्था में चलते हो तो ऐसा लगता है ना कि चंद्रमा और सूर्य हमारे साथ साथ हमारे पैरेलल वो भी चल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से जब ये विमान लेके उड़ रहा था तो चंद्रमा ऐसा लग रहा था पूरब दिशा में ऊपर आ रहा है और आसमान इतना साफ था कि तारे भी चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। क्लाउड मीन्स होता है बादल। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और उस ग्रामीण, ठीक है, जो ग्रामीण साइड होता है ना, गांव, ठीक है, गांव के यानी सोते हुए ग्रामीणों के ऊपर, ठीक है, मैं अकेला होकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा था। तो जो पायलट था वो हवाई जहाज लेके, विमान लेके ऊपर उड़ रहा था, नीचे जो गांव के लोग थे, ठीक है, वो सो रहे थे और उसके ऊपर वो रात में उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। देखो यहाँ क्या कह रहा है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो विमान का क्या नाम था? विमान का नाम था डकोटा, ठीक है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो मैं जो है इंग्लैंड के लिए फ्रांस के ऊपर से अपने पुराने ओल्ड यानी पुराने डकोटा एरोप्लेन में, विमान में उड़ रहा था। पायलट क्या कह रहा है, मैं इंग्लैंड के लिए फ्रांस के ऊपर से अपने पुराने डकोटा जो है विमान में उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न में खोया हुआ था या मैं स्वप्न देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडेज, ठीक है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो फिर क्या कह रहा है कि मैं जो है अपने सपनों में खोया हुआ था और अपने छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी, छुट्टी के दिनों, ठीक है, और अपने फैमिली के साथ होना महसूस करते हुए, ठीक है, उसको उत्सुकता पूर्वक सोच रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना। तो क्या कह रहा है पायलट, जो चालक है विमान का, कह रहा है कि मैं जो है अपने छुट्टी वाले दिनों को याद कर रहा था, उसके सपनों में खोया हुआ था और अपने परिवार के साथ होने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, मतलब उनके साथ होने के लिए मैं उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। तो लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। जो टफ मीनिंग है बच्चों, इसको भी नोट करते रहिए। फिर क्या है, आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के जो है 1:30 यानी 1:30 बज रहे थे, ठीक है, घड़ी में कितने बजे थे? 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जो है पेरिस नियंत्रण कक्ष में फोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए या फिर उससे संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। पायलट क्या कह रहा है कि घड़ी में, जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो 1:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि अब जो है पेरिस नियंत्रण कक्ष में हमें जल्द ही संपर्क करना चाहिए।
एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जब मैंने, देखो एरोप्लेन क्या होता है, नुकीला होता है, तो कह रहा है कि जब मैंने, ठीक है, विमान के नोज वाले पार्ट यानी अगले भाग में के सामने देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ बिग, ठीक है, ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने मेरे सामने, ठीक है, या मैंने अपने सामने बड़े से शहर की, ठीक है, रोशनियां, ठीक है, लाइट्स को देखा। तो लुकिंग फॉरवर्ड यानी जब वो कह रहा है विमान चालक कि जब मैंने एरोप्लेन से आगे देखा, उसका जो नोज वाला पार्ट होता है उसके आगे, तो मैंने अपने नीचे बड़े शहर की बहुत सारी रोशनियां, बहुत सारे लाइट्स को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, स्विच ऑन मीन्स होता है चालू करना, तो मैंने जो है रेडियो को चालू किया, ठीक है, मैंने रेडियो को चालू किया और कहा पेरिस कंट्रोल, ठीक है, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS 088 हेयर, डकोटा DS 088 यहाँ है, ठीक है, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं, ठीक है, मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते में हूं, ओवर, ठीक है, यानी विमान चालक ने संपर्क करते हुए रेडियो चालू करते हुए पेरिस कंट्रोल कक्ष में ये कहा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों, फिर देखो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, और उस रेडियो से तुरंत जो है उत्तर के रूप में आवाज आई, यानी उस रेडियो ने तुरंत उत्तर दिया। कहने का मतलब है कि जो है उधर से पेरिस कंट्रोल से आवाज आई, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, तुरंत जो है आवाज आई रेडियो पर, DS 088 आई कैन हियर यू, यानी DS, ठीक है, 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं, यू आट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें जो है 12 अंश पश्चिम में मुड़ना चाहिए, ठीक है, तो डिग्री मीन्स क्या होता है बच्चों, अंश, अब तुम्हें 12 अंश पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में मुड़ना चाहिए। DS 088, ठीक है, ओवर, उसने कहा कि DS 088 अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना चाहिए। आई चेक्ड द मैप, मैंने जो है नक्शे को चेक किया, एंड द कंपास, कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है बच्चों जो दिशा को दर्शाता है, तो कह रहा है पायलट मैंने मैप यानी नक्शे को और उस दिशा सूचक यंत्र कंपास को भी चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक यानी ईंधन जो ईंधन की टंकी होती है ना जिसमें फ्यूल भरा होता है उसको चालू किया। जो एरोप्लेन होता है उसमें ईंधन की 2 टंकियां होती हैं, एक पहला और दूसरा। पहला खत्म होने के बाद दूसरी टंकी इमरजेंसी के लिए ओवर रहती है, फिर उसको चालू कर दिया जाता है ताकि ईंधन अगर आसमान में खत्म हो जाए तो भी एरोप्लेन को सुरक्षित लैंड करा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो चालक विमान चालक कहता है कि मैंने अपनी दूसरी और अंतिम, ठीक है, फ्यूल टैंक को भी चालू कर लिया। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और फिर मैंने अपने डकोटा नामक विमान को, ठीक है, 12 अंश पश्चिम दिशा में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वो कहां से, फ्रांस से, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था। फिर क्या कह रहा है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते के समय पर इंग्लैंड में हूंगा, मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। फिर क्या कह रहा है, ए गुड इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा जो है अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये बहुत ही सरल बहुत ही आसान उड़ान थी। फ्लाइट मीन्स क्या होता है बच्चों, उड़ान, और इजी मीन्स तो जानते हो सरल या आसान। तो क्या कह रहा है, ये बहुत ही सरल उड़ान थी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, चलिए। फिर क्या कह रहा है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, फिर जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर छूट चुका था, यानी वो उड़ान भरने के साथ साथ कम से कम 150 किलोमीटर आगे आ गया जब उसने बादलों को देखा। और कौन से बादल, स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफानी बादल। कौन से बादल, तूफानी बादल। स्ट्रॉम मीन्स होता है बच्चों तूफानी, यानी तूफान के बादल। दे वेर ह्यूज, वे बहुत ही बड़े थे, बहुत ही विशालकाय। ह्यूज मीन्स बहुत विशालकाय, बड़ा। वो बादल कैसे थे, बहुत ही विशालकाय थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी वह उस आसमान में चारों ओर, अक्रॉस मीन्स क्या होता है, चारों ओर, वह उस आसमान में मेरे सामने चारों ओर ब्लैक माउंटेन्स यानी काले पर्वत की तरह खड़े थे, ठीक है, खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे, ठीक।
आई न्यू, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, यानी मुझे पता था या मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर और, ठीक है, मैं और ऊपर और फिर इन बादलों के ऊपर उड़ान नहीं भर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना पर्याप्त तेल है कि मैं इन बादलों के दक्षिण या उत्तर दिशा से काटकर यानी विमान को घुमा के निकल सकूं। ठीक है, मान लो ये विमान जा रहा है और चारों तरफ बादल हैं, तो बादलों से पार पाने के लिए तो उसको नॉर्थ में जाना पड़ता या फिर ऊपर जो है साउथ की ओर, और ना ही बादलों के ऊपर से निकल सकते थे। तो कह रहा है कि मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि मैं इन बादलों के दक्षिण या फिर उत्तर दिशा में घूमकर, ठीक है, बादलों को पार कर सकूं, और ना ही इनको मैं इनके ऊपर और अधिक ऊपर उड़ सकता था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, चलिए पैरा नंबर 3, आई आर्ट टू गो बैक टू पेरिस। फिर विमान चालक क्या सोच रहा है, ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है, आई आर्ट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। ठीक है, वो क्या कह रहा है विमान चालक, मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को करना यानी उस नाश्ते को खाना चाहता था, जिस नाश्ते को उसने सोचा था ना, अंग्रेजी नाश्ता, तो कह रहा है मैं उस नाश्ते को भी करना चाहता था, उस नाश्ते को खाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, ठीक है, मैं इस जोखिम को, मैं यह जोखिम उठाऊंगा, मैं यह रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लो दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम, और फिर मैंने उस पुराने डकोटा को सीधे उस तूफान में उड़ा दिया, यानी जो सामने बादलों जैसा पहाड़ था, ठीक है, ह्यूज माउंटेन क्लाउड्स, मैंने फिर क्या कह रहा है विमान चालक, मैं उस डकोटा नामक जहाज को सीधे उस जो है बड़े से बादलों के झुंड में घुसा दिया, उसमें उड़ा दिया। फिर क्या कह रहा है, इनसाइड द क्लाउड्स, उन बादलों के अंदर, जब वो बादलों के भीतर पहुंचा, उसके अंदर पहुंचा, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला हो गया। सब कुछ क्या हो गया, धुंधला और काला हो गया, अंधकारमय हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उस विमान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। तो अब उस विमान, जब उसने विमान को जो है बादलों के झुंड में घुसा दिया, तो कह रहा है कि एरोप्लेन के विमान के बाहर कुछ भी देखना, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी देखना एकदम से असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, फिर वह इन द एयर, तो वह जो है पुराना जो हवाई जहाज था, पुराना विमान, वो हवा में ही जंप यानी जंप किया, उछला, एंड ट्विस्टेड, और फिर घूम गया। जैसे सीधे जा रहे हो तो मुड़ गया। ठीक है, ट्विस्ट मीन्स होता है बच्चों घूम जाना या मुड़ जाना, और जंप मीन्स होता है उछलना या कूदना। तो हवा में ही जो पुराना एरोप्लेन था जिसका नाम डकोटा था, वो हवा में ही उछला और फिर घूम गया। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने जो है उस कंपास को देखा जो दिशा सूचक यंत्र था, दिशा को बताता था। ठीक है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास या भरोसा नहीं हुआ। यानी जब मैंने कंपास को देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि वह कंपास गोल 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 घूम रहा था। टर्निंग, टर्न माने घूमना, और राउंड मीन्स गोल गोल। वह कंपास अब गोल 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 घूम रहा था। ठीक है, इट वॉज डेड, या डेड हो चुका था। डेड का मतलब, यहाँ पे डेड का मतलब होगा बच्चों खराब। जो कंपास था वो क्या था, वो खराब हो चुका था। ठीक है, आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, यह आप काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब वो खराब हो चुका था तो कहां से काम करेगा? द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और अन्य सारे जो इंस्ट्रूमेंट और अन्य सारे जो भी औजार थे, ठीक है, अन्य सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो उस विमान में लगे थे, वो सब भी अचानक से वो सब भी खराब हो गए। सडनली मीन्स होता है बच्चों अचानक से। तो अचानक से अन्य सारे जितने भी यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है बच्चों यंत्र या औजार, तो जितने भी यंत्र थे सब डेड हो चुके थे, सब खराब हो चुके थे। ठीक है, आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने जो है रेडियो को चालू करने का प्रयास किया। फिर क्या होता है, रेडियो को चालू करने का प्रयास किया, फिर क्या बोले? पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? यानी उसने जो है पेरिस नियंत्रण कक्ष से
कांटेक्ट करने की कोशिश की रेडियो के द्वारा। ठीक है, पहले विमान में क्या होता था बच्चों, रेडियो के माध्यम से जो रडार लगे होते थे, ठीक है, बड़े बड़े रडार विमान होता था, ठीक है, और विमान में रेडियो यहाँ सिग्नल देता था रडार से फिर नियंत्रण कक्ष में बात होती थी, ये प्रोसेस था। तो जब उसने जो है पेरिस नियंत्रण कक्ष से कांटेक्ट करने की कोशिश की और पूछा कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, देयर वाज नो आंसर, तो कोई भी उत्तर नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड, इसका मतलब इसका मतलब जो रेडियो था, ठीक है, वो भी खराब हो चुका था, वो भी डेड कर गया था, वो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। फिर क्या कह रहा है विमान चालक, आई हैड नो रेडियो, मेरे पास को ना तो कोई रेडियो था, ना ही कोई कंपास, ना कोई दिशा सूचक यंत्र, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं यह भी नहीं जान सकता था, यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन स्टोर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। ठीक है, लॉस्ट मीन्स यहाँ होता है भटक जाना, खो जाना, तो मैं उस तूफान में भटक गया था, खो गया था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे विमान को देखा। वो क्या कह रहा है पायलट, विमान चालक, कि मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, ना कुछ सुन सकता था, मेरा रेडियो यानी सारा यंत्र, सारा इंस्ट्रूमेंट डेड कर चुका था। तभी अचानक से मैंने अपने पास उस काले बादलों में एक दूसरा विमान देखा। किस रंग का था, काले रंग का। ठीक है, आई सा अनदर एरोप्लेन, ठीक, इट हैड नो लाइट्स, इसमें कोई भी रोशनी नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी। ऑन इट विंग्स, इसके पंखों में, तो एरोप्लेन में के दो पंखे लगे होते हैं ना ऐसे साइड में, तो ये पंख होते हैं, ये साइड, तो कह रहा है कि इसके जो पंख थे इसमें कोई भी रोशनी नहीं थी, कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रोम, लेकिन मैं उस तूफान में उसको अपने सामने उड़ता हुआ देख सकता था। ठीक है, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मैं उस पायलट यानी उस विमान चालक का चेहरा भी देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा। ठीक है, यानी जब पायलट का चेहरा, विमान चालक का चेहरा मैं देख सकता था जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। ग्लैड मीन्स क्या होता है, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना यानी खुश होना। तो मैं अनदर मीन्स दूसरा, तो मैं उस दूसरे व्यक्ति को भी देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है बच्चों, उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हवा में हिलाया, जैसे हाय करते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो उसने अपना एक हाथ उठाकर हवा में हिलाया, मुझे वेव किया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों, पैरा नंबर 4, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मेरा अनुसरण करो यानी मेरे पीछे आओ। ठीक है, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता है, ठीक है, कि मैं भटक चुका हूं, मैं भटक गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं भटक गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, अब वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, फिर उसने जो है अपने हवाई जहाज को, अपने विमान को धीरे से उत्तर दिशा में, किस दिशा में बच्चों, उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में उसको मोड़ा। ठीक है, टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, फिर उसने धीरे से अपने विमान को मेरे डकोटा के सामने उत्तर दिशा में धीरे से मोड़ा, धीरे से टर्न किया। सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं। तो उसने मेरे आसानी के लिए, ठीक है, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने उसने अपने स्वयं के विमान को उत्तर दिशा में मोड़ा। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Obedient means होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। और फिर मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन यानी उस विचित्र विमान के पीछे पीछे उसका अनुसरण कर रहा था। ठीक है, यानी मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस विचित्र विमान के पीछे, ठीक है, उसका अनुसरण करके बहुत ही खुश था। ठीक है, फिर क्या है, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी,
तो आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद, यानी आधे घंटे के बाद भी द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह विचित्र काला विमान, ठीक है, वाज स्टिल, अभी भी, दियर इन फ्रंट ऑफ मी, वहां मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में, यानी आधे घंटे बाद भी उस बादलों में वह काला विचित्र विमान, ठीक है, अभी भी मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब जो है क्या होता है कि अब उस डकोटा, पुराने डकोटा, ठीक है, विमान में केवल 5 से 10 मिनट, ठीक है, और उड़ने के लिए ही पर्याप्त ईंधन बचा था। यानी उसके डकोटा विमान में उसने दूसरी टंकी चालू कर ली थी, आप लोगों को याद हो, अभी मैंने बताया है, उसने दूसरी टंकी चालू कर ली थी फ्यूल की, और अब उस डकोटा विमान में, ठीक है, 5 या 10 मिनट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए ही पर्याप्त ईंधन बचा था। फिर क्या होता है, आई वाज, ठीक है, स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ, फिर मुझे जो है थोड़ा डर महसूस हुआ, ठीक है, डरा हुआ। अब मुझे फिर से जो है, ठीक है, डर महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि विमान में 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए केवल फ्यूल बचा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उसने जो है नीचे आना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसको जो है, मैंने उस तूफान में उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण किया। जब 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए केवल फ्यूल में टैंक में जो फ्यूल बचा, तब ही क्या हुआ कि जो सामने वाला विमान था, ब्लैक एरोप्लेन, वो नीचे आना, यानी नीचे उतरना शुरू कर दिया, और ये जो है विमान चालक जो था वो उसके पीछे पीछे उस तूफान में वो भी नीचे आना शुरू कर दिया। चलिए पैरा नंबर 5 देखते हैं बच्चों। सडनली, अचानक से, सडनली मीन्स होता है अचानक, अचानक से, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने, ठीक है, यानी मैंने मेरे सामने 2, ठीक है, लंबी रोशनी की लाइनें देखी, यानी जो लाइट्स की लगी हुई लाइनें होती है कतार में, ठीक है, तो मैंने अपने सामने, जब मैं नीचे आया बादलों से, तो मैंने अपने सामने 2, ठीक है, लाइट्स की जो है लंबी सी लाइन देखी। इट वाज रनवे, यह एक हवाई पट्टी थी। रनवे मीन्स क्या होता है बच्चों, हवाई पट्टी, जहां पे विमान उतरता है, हवाई पट्टी। तो यह एक रनवे था, हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वाज सेफ, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, और उस, ठीक है, काले विमान में जो मेरा मित्र था, मैं उसको देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल से खाली था। तो जब इनको पट्टी मिल गई, हवाई पट्टी मिल गई, हवाई अड्डा मिला, ठीक है, तो ये जो है अपने मित्र को देखने के लिए, जो उस ब्लैक एरोप्लेन में जिसके पीछे पीछे आए थे, उसको देखने के लिए ये पीछे मुड़े। फिर क्या होता है, देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। आसमान क्या था, एकदम से खाली था, और वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो जो काला विमान है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी, अब कहीं भी नहीं देख सकता था। फिर क्या होता है, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मैंने जो है, मैं नीचे उतरा, और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि मैं अपने डकोटा से, पुराने डकोटा से उतर कर, ठीक है, उस कंट्रोल टावर, कंट्रोल का जो टावर है, कंट्रोल कक्ष है, मैं उसके पास जाऊं। यानी अब वो बहुत प्रसन्न थे, इसका मतलब है कि वो पुराने विमान से उतरकर अब बहुत प्रसन्न थे, उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और उस कंट्रोल कक्ष में मैं गया और एक महिला से पूछा, ठीक है, मैं वहां गया और एक महिला से पूछा, व्हेयर आई वाज, कि मैं कहां था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। जब वो कंट्रोल कक्ष में गए तो वहां पे रडार लगा होता है, और रडार जो है, जो भी विमान उड़ान भरती है, वह उसके सिग्नल को कैच करता है। रडार से सब कुछ पता होता है, कंट्रोल कक्ष जो कंट्रोलर होता है, कि कौन सा विमान आसमान में उड़ रहा है, कहां से आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो जब वो गया उस कंट्रोल कक्ष में, तो एक महिला से पूछा, ठीक है, कि मैं कहाँ था, और वो दूसरा पायलट, जो दूसरा चालक था, विमान चालक, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था मेरे सामने, वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था, ठीक है।
सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और उसने फिर मुझे बड़े विचित्र ढंग से देखा। स्ट्रेंजली मीन्स विचित्र ढंग से। फिर उस महिला ने मुझे बड़े ही विचित्र ढंग से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, यानी उसने आश्चर्य से कहा दूसरा जहाज, ठीक है, दूसरा विमान। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस जो है तूफान में, यानी इस तूफान में दूसरा जहाज, ठीक है। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट, आज जो है दूसरा कोई भी विमान नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा एकमात्र विमान था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको मैं रडार पर देख सकती थी। तो उस महिला ने क्या बताया कि इस तूफान में, इस तूफानी बादलों में दूसरा कोई विमान नहीं था, केवल एकमात्र तुम्हारा विमान था जिसको मैं रडार पर से देख सकती थी, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर से क्या संदेश मिलता है? एक्चुअली में उस विमान चालक के सामने कोई दूसरा प्लेन नहीं था, ये उसका साहस था, ठीक है। उसकी जो घर पहुंचने की जो एक तीव्र इच्छा थी, उसका साहस था, उसी ने जो है ये इमेजिनेशन उसके माइंड में क्रिएट किया कि कोई मुझे जो है गाइड कर रहा है, और उसी करेज, उसी हिम्मत के सहारे वो उस तूफानी बादलों को चीरते हुए, ठीक है, उसने लैंड किया, सेफली लैंड किया। ये किसी मिरेकल, ठीक है, किसी जो है जादू से, किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, हमको संदेश देता है कि कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी हमें अपने करेज को, अपने जो है साहस को लूज नहीं करना है, बल्कि डट के उसका सामना करना है, और इससे हम विजय निश्चित रूप से ही प्राप्त करेंगे। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, हम उस पर ट्रिम्फ जो है एकदम निश्चित रूप से ही हासिल करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो। आपको इसका क्वेश्चन आंसर का PDF जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा।